This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. सो फाइनली जिस नोटिफिकेशन का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। और जितनी भी वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अलावा कई सारी और वैकेंसी निकली हैं, लगभग कुल मिलाकर अगर सारी वैकेंसीज़ की बात करें तो 400 वैकेंसी मतलब 400 वैकेंसी आई हैं संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम आपको बताने वाले हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी चीज़ें दिखाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नोटिफिकेशन है ये द इंडियन एक्सप्रेस जो एक जाना माना अखबार है, और ये कोई गोदी मीडिया नहीं है, ये रिलायबल अखबार है, ये झूठी खबरें नहीं छापता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं 15 जून को ये खबर आई थी, ये आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर। यूपीएससी नोटिफाई ओवर 400 वैकेंसीज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्कीम, चेकलिस्ट ऑफ द पोस्ट। अब यहाँ पर 400 वैकेंसी हैं जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हैं और इसके अलावा कई सारी और भी पोस्ट हैं। तो पूरी जानकारी हम ऑफिशियल वेबसाइट से देखेंगे, ऑफिशियल सोर्सेज से देखने वाले हैं। तो किस किस लेवल पर वैकेंसी आई हुई हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर क्या कहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पर 98 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें के असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट हैं। और इसमें आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए 13 जून से लेकर आप 3 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 13 जून से लेकर 3 जुलाई तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैकेंसीज वगैरह हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखा देते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, एडवर्टीजमेंट में चले जाना, तो यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस किस लेवल की वैकेंसी हैं, तो देखिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हैं और इसके अलावा कुछ और नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी हैं। तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखी है, नेट क्वालिफाई हैं। तो कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि आप नेट के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, गेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो गेट के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो और वैकेंसी के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी नंबर दे रखा है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है, ये सीरियल नंबर है, और यहाँ पर पोस्ट का नाम दे रखा है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको दे रखी है यहीं पर, और यहीं से आपको लॉगिन करना है, यहीं से आपको अप्लाई भी करना है। वो हम बात को आपको दिखाएंगे। पहले ये समझ लीजिए किस किस चीज़ की वैकेंसी आई हुई है। देखिए जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, पहली वैकेंसी कौन सी है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। इसी तरीके से रीजनल डायरेक्टर की वैकेंसी है, ऑपरेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, ईयर सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, प्रोफेसर शुगर इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन की वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, इसमें वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी में वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पर जो आपको टाइम पीरियड दिया है वो 13 जून से लेकर 3 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं 2026, यही वक्त है, बिल्कुल अप्लाई कर देना। असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स में वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री में है, एसोसिएट प्रोफेसर आर्किटेक्चर के अंदर वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और थर्मल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनर्जी सिस्टम में वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में है, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर में वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में है, और सिविल इंजीनियरिंग में है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, और इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर है। सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर और भी वैकेंसी दे रखी हैं, फिजिक्स में है, जियोलॉजी में है, केमिस्ट्री के अंदर है। देखिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम में वैकेंसी आई हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन डिज़ाइन में वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल
इंजीनियरिंग में वैकेंसी है। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में है। सिविल इंजीनियरिंग सॉयल मैकेनिक्स के अंदर वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में वैकेंसी है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की है। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इसमें वैकेंसी है। और इसी तरीके से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल के अंदर है। बॉटनिस्ट की वैकेंसी है। साइंटिस्ट बी ग्रेड की वैकेंसी है। असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र है। असिस्टेंट बी बायोलॉजी की वैकेंसी है। असिस्टेंट साइंटिस्ट केमिस्ट्री की वैकेंसी है। डॉक्यूमेंट साइंटिस्ट की वैकेंसी है। फिजिक्स साइंटिस्ट की वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी है। अब जैसे ये है ना फिजिक्स साइंटिस्ट की, तो इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है, मतलब एमएससी कर रखा है फिजिक्स में, प्लस आपने जैसे यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी कर रखा है तब और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है। डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल की वैकेंसी है। डेप्यूटी डायरेक्टर स्टाफ ट्रेनिंग प्रोडक्टिविटी की वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेशन की वैकेंसी है। केमिस्ट की वैकेंसी है। असिस्टेंट माइनिंग जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है। प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वैकेंसी है। लेक्चरार की वैकेंसी है इंग्लिश में। अब लेक्चरार कौन बन सकता है? तो देखिए, लेक्चरार वो लोग बन सकते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, प्लस उनके पास अगर यूजीसी नेट है तो और अच्छी बात है, उनके और ज़्यादा चांसेस हैं। मैथमेटिक्स में वैकेंसी है लेक्चरारशिप की, और लेक्चरारशिप फिजिक्स में वैकेंसी है। लेक्चरारशिप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है। सुपरिंटेंडेंट आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है। लेक्चरार सिविल इंजीनियरिंग है। लेक्चरार केमिस्ट्री है। साइंटिफिक ऑफिसर प्रोग्रामर की वैकेंसी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है। और प्राइवेट सेक्रेटरी की है। कंसल्टेंट, ये सब वैकेंसी है। तो मल्टीपल वैकेंसी आप यहाँ पर, मैं पढ़ता चला जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हैं। ये आप इनका ना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, मैं आपको दिखाता चला जाऊँगा। देखिए, ये बहुत सारी हैं, लगभग 98 अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर आपको देखनी हो तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने द इंडियन एक्सप्रेस ने ये जो खबर छापी थी, इसमें इन्होंने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बताई हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40 हैं। अब ये CME का मतलब क्या है? CME का मतलब है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये मतलब कोई मिलिट्री कॉलेज है। देखिए, ये देख सकते हैं, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, यहाँ से वैकेंसी आई हुई है। ये CME का मतलब यही है, ठीक है ना। और इसी तरीके से 10 वैकेंसी यहाँ पर हैं। ये भी, ये एसोसिएट प्रोफेसर की, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है ना, सबके बारे में यहीं पर दे रखा है। अब जैसे लेक्चरारशिप की है तो ये लद्दाख से आई हुई है वैकेंसी। ये यहाँ पर 6 वैकेंसी बता भी रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो अलग अलग लेवल पे जितनी वैकेंसी है, अब जैसे ये है, अब असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। तो इसमें मास्टर डिग्री वाले, अगर आपने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से कर रखा है और नेट वगैरह आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग वैकेंसी है, मल्टीपल वैकेंसी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लिंक मैं इसकी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो द इंडियन एक्सप्रेस नाम का ये जो न्यूज़पेपर है ना, इसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप खुद भी देख लेना। अब यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके अलावा यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी हो। मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्लस आपके पास नेट है। देखिए, अगर आप NET नेट होना चाहिए, या फिर सेट होना चाहिए, SET सेट होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जैसे MTech है आपके पास, ठीक है ना, MTech है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास अगर गेट क्वालिफाई कर रखा है, गेट, तो बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपके पास PhD है और MTech है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन है। अब यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में अभी और जानकारी नहीं मिली है आपको। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, अप्लाई करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा ऊपर थोड़ा सा। यहाँ पर ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। यहीं से आपको ये लॉगिन वगैरह का दे रखा है ऑप्शन, यहीं से सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके। यहीं से
ये अकाउंट क्रिएशन, यहाँ से आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पहली बार यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर ही आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड वगैरह डालेंगे। तो यहाँ से ये आपका मतलब आप कह सकते हैं कि एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो है यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा और पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सैलरी वगैरह की अगर हम बात करें तो देखिए सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 57,700 से लेकर एक जो रेंज होती है 1,82,400, ये रेंज होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ओके, तो ये सैलरी होती है पर मंथ की, ये रेंज होती है, ठीक है ना। अब इसमें आपकी डियरनेस अलाउंस वगैरह और एचआरए वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लगभग आप शुरुआत में सैलरी मानकर चल सकते हैं 95,000, ठीक है ना। 95,000 सैलरी आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। प्लस यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपका यहाँ पर एपीआई स्कोर होगा, एपीआई स्कोर यहाँ पर देखा जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो एपीआई स्कोर के बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फर्दर मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार ज़रूर विजिट करें। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल विजिट करें, देखें, नोटिफिकेशन खुद पढ़ें और उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है ना। अप्लाई आपको कहाँ से करना है, अप्लाई आपको यहाँ से करना है। ये देखिए ये वेबसाइट है, ये आप देखिए यहाँ पर यूपीएससी online.nic.in, ये है लिंक, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ से देख लेना, ठीक है ना। ओके, और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन वक्त रहते हुए आपके पास पहुंच जाए। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.